विधायक के रिश्तेदार को नाज सिनेमा की दुकानों की रजिस्ट्री, पैसे की अदायगी भी अधूरी। झूठे चेक नंबर डालकर की गई गुड फेथ रजिस्ट्री, अब पीड़ित पहुंचा विजिलेंस। राजेंद्र नगर में 2 बार सील हुए 7 शोरूम का दोबारा निर्माण, निगम भी बना मौन दर्शक। बेच डाले अवैध घर, मर्ज करके बनी दुकानें, निगम अब उठा सकता है बुलडोजर। विधायक की बनाई इमारतों की भी जांच की तैयारी, अब आएगा असली हिसाब। कभी जनता के सेवक कहलाने वाले विधायक अब खुद नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा, निगम पर दबाव, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना और सील की गई इमारतों पर दोबारा निर्माण। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे विधायक रमन अरोड़ा ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार की ऐसी जाल बिछाई जिसमें पीड़ितों की चीख तक दबा दी गई। तो चलिए इसका खुलासा करते हैं आज की धन प्रतिनिधि में। जालंधर के विधायक रमन अरोड़ा, नाम था तो माननीय का, पर काम निकले बेईमानी वाले। अब जब खुद विजिलेंस की गिरफ्त में है तो हर दिन एक एक परत खुल रही है। ताजा मामला नाज सिनेमा की दुकानों का है, जहां रजिस्ट्री तो रिश्तेदार के नाम हो गई, लेकिन पैसे आज तक पूरे नहीं दिए गए। पीड़ित प्रवेश कत्याल, जो खुद नामी बिल्डर हैं, उन्होंने नाज सिनेमा मार्केट में 2 दुकानें बेची। सौदा हुआ, रजिस्ट्री गुड फेथ में करवा दी गई। विधायक ने कहा रिश्तेदार है, पेमेंट हो जाएगी, चेक नंबर रजिस्ट्री में डलवा लो। लेकिन हुआ क्या? चेक नंबर डाल दिए, लेकिन बैंक में पैसे नहीं आए। ना चेक पास हुआ, ना ही भुगतान मिला। मतलब विधायक के रिश्तेदार ने बस नाम रजिस्ट्री में चढ़वा लिया और पैसे डकार गए। प्रवेश कत्याल ने डर के मारे पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब रमन अरोड़ा भ्रष्टाचार के केस में जेल में है तो उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और शिकायत दे मारी एसएसपी हरप्रीत सिंह मंडेर को। अब विजिलेंस जांच में जुट गई है, सिर्फ इन 2 दुकानों की नहीं बल्कि सभी ऐसी रजिस्ट्रियों की जहां शक है कि सिर्फ चेक नंबर डालकर गुड फेथ में करोड़ों की जमीनें हथिया ली गई। सूत्रों की माने तो एक दुकान की वाइट पेमेंट हो गई थी, लेकिन दूसरी दुकान की रजिस्ट्री की बैंक पेमेंट अब तक पेंडिंग है। वहीं दूसरी तरफ सील शोरूमों का खेल खेला गया। राजेंद्र नगर में 7 शोरूमों का अवैध निर्माण, नियमों को ताक पर रखकर बने ये शोरूम 2 बार सील किए गए। पहली बार निगम ने सील लगाए क्योंकि ना तो नक्शा पास था, ना ही CLU और ना ही रोड 60 फीट की थी, मतलब शोरूम बन ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर विधायक रमन अरोड़ा का फोन गया और सील तोड़वा दी गई। काम फिर से शुरू, शटर चढ़ा और टीन की दीवार खड़ी कर दी गई ताकि अंदर क्या हो रहा है किसी को दिखे ही ना। अब जब निगम के बड़े अधिकारी को पता चला तो फिर दोबारा से सील कर दी गई, पर विधायक इतने नाराज हुए कि खुद अधिकारी के ऑफिस जाकर डांट फटकार कर आए। सूत्रों का दावा है कि शोरूम मालिक और विधायक के बीच मोटी डील हुई थी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, नाज सिनेमा में भी घरों को आपस में मर्ज करके 7 दुकानें बनाई गई, निगम से बिना किसी अप्रूवल के। अब निगम अंदर खाते इस पर एक्शन की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही इन दुकानों पर पीला पंजा चल सकता है। अगर निगम ने अब एक्शन नहीं लिया तो उनकी भी भूमिका पर सवाल उठेंगे। बेनामी संपत्तियों की भी अब जांच शुरू हो चुकी है। अब जब चेक नंबर डालकर की गई रजिस्ट्री का राज फूटा है तो विजिलेंस ने बाकी रजिस्ट्रियों की भी बैंक पेमेंट जांचनी शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सारी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम सिर्फ कागजों में हो और असल में विधायक की हो। सोचिए, एक विधायक का काम होता है नियम बनवाना, लोगों को कानून का पालन करवाना, लेकिन जब खुद विधायक ही चेक नंबर की रजिस्ट्री करवा कर ठगी करे, निगम की सीलें तोड़वाए, अवैध निर्माण करवाए, रिश्वत लेकर कार्यवाही रुकवाए, तो फिर किस मुंह से करेंगे सेवा की बात। अब जब परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जालंधर की जनता को चुप नहीं रहना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ एक पीड़ित की नहीं है, हर उस नागरिक की है जो मेहनत से टैक्स देता है, जो ईमानदारी से दुकान खोलता है और जिसका हक विधायक जैसे रसूखदार हड़प कर जाते हैं। तो अब सवाल उठाना जरूरी है, क्या हमारे नेता वाकई हमारे प्रतिनिधि हैं या बस धन प्रतिनिधि हैं? तो आप भी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।